अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी मलपर में हाजी मलिक मोहम्मद दाऊद अवान साहब की वालदा की वफ़ात के मौका पर यहाँ पे साबिक़ वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मैंने अटक शेख आफ्ताब साहब तशरीफ़ लाए हैं ज़ाहिर तज़ियत के लिए। तो इनसे मुलाकात होगी है, सोचा तो 4 बातें कर लें। शेख साहब, सबसे पहले आप ये बताएँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी पार्टी की हुकूमत है और माशी तरक्की के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, और इस वक्त लगता कुछ यूँ है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए ऐलानात भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो कब तक इसके समराज जो हैं ये आम आवाम तक पहुँच पाएँगे या आम आदमी इससे फैज़याब हो सकेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए जी, बात यह है कि आप पूछ रहे हैं कि कब तक। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप बारीकबीनी से देखें तो असरात आने शुरू हो चुके हैं। हर फील्ड में असरात आने शुरू। आप अपने स्टॉक एक्सचेंज को देखें, आप अपने करंट जो खसारा था उसको आप देखें, आप जो मुल्क की एक्सपोर्ट है उसको देखें, जो बिजली को आप देखें, जो रिजर्व बड़े हैं वो उसको देखें, जो पैसा बाहर से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आने शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ये बहुत तेज़ी से आगे जाएंगी। और पाकिस्तान 2017 में जिस जगह पे नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था, बहुत जल्द उस मकाम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि आम आदमी, आम आवाम जो है ये तवक्को रख सकता है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जब टाइम पीरियड पूरा करेगी तो हमारा मुल्क पहले की पोजीशन में आ जाएगा। आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला, वैसे तो फैसले तो अल्लाह ताला के हैं, अल्लाह ताला से इंसान हर चीज़ मांगता है, लेकिन चूँकि मैं इस गवर्नमेंट का एक हिस्सा हूँ और आज से नहीं तकरीबन 25-30 साल से इनका हिस्सा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और फिर पंजाब में मरीम साहब को देखें जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से बहुत जल्द बाहर निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब।